हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 4 त्रिभुजों की रचनाओं में प्रश्न संग्रह 4.3 देखेंगे। 4.3 के लिए रचना नंबर 3 का उपयोग हो रहा है। तो रचना नंबर 3 का हेडिंग क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ हेडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के आधार पर सवाल दिए जाएंगे। त्रिभुज की रचना करना जिसकी परिमिति तथा आधार के दोनों कोण दिए हों। इस पर आधारित उदाहरण पेज नंबर 55 पर है, वो आपको उदाहरण कर लेना है। लेकिन उदाहरण कब करेंगे? जब ये वीडियो समझ लेंगे पहले सवाल का, तब उसके बाद उदाहरण लास्ट में करना है। यानी प्रश्न संग्रह 4.3 के तीनों सवाल कर लेना। तो आपको सबसे पहले रचना नंबर 3 हेडिंग डालना है। हेडिंग में क्या लिखा है? हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, जैसे ये त्रिभुज है तो परिमिति क्या होता है? ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का योगफल परिमिति कहलाता है। तो उसकी परिमिति दी जाएगी और आधार के दो कोण दिए जाएंगे। दो कोण दिए गए, तो ऐसे ही सारे सवाल होंगे हमारे। ऐसे दिए होंगे तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए प्रश्न संख्या 4.3 का पहला सवाल लिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिसमें कोण Q 70 अंश है, कोण R 80 अंश है तथा पी क्यू धन क्यू आर धन पी आर बराबर है 9.5 सेमी। तो अभी इसे करने के लिए हम पहले रफ आकृति बनाएंगे। तो रफ आकृति में हमने सिंपल एक त्रिभुज बना लिया है पी क्यू आर, और क्यू आर ही मैंने क्यों नीचे लिया है? क्योंकि कोण Q 70 अंश दिया, कोण R 80 अंश दिया है। तो इसको हम आधार के कोण बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा भी है आधार के दोनों कोण। तो ये आधार वाली भुजा के दोनों कोण है, इसलिए इनको नीचे लेना है। जैसा बोला है तो ये आधार मतलब नीचे ही होना चाहिए। साथ में तीनों भुजाओं का योगफल दिया है, तो वो मैं स्पष्टीकरण में लिखती हूँ क्योंकि उसका माप मैं इधर कहीं भी दर्शा नहीं सकती, क्योंकि वो और एक ही चीज़ है जो स्केल पे नहीं आएगी। स्केल पे आने के लिए मुझे यहाँ कुछ हल करना होगा। तो सबसे पहले मैं वो भुजाओं का लिखती हूँ, पी क्यू धन क्यू आर धन पी आर बराबर है 9.5 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है तो हमने स्पष्टीकरण में लिख लिया। अब मेरा उद्देश्य क्या होगा कि ये जो भुजा है पी क्यू, ये यहाँ इस लाइन में आ जाए और पी आर भी इस लाइन में आ जाए किसी के सर्वांग सम होकर। तो इससे क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा मिलकर एक बड़ी भुजा बनाएंगे और ये तीनों का माप किसके बराबर हो जाएगा? 9.5 के। तो ये करने के लिए तो हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? हम क्यू आर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें जो वो भुजा दिख रही है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर करना है। ये भुजा यहाँ भुजा बराबर करके ले आना है। तो इसको खंडित लाइन से ना खींचकर हम जुड़ी हुई लाइन से खींच देते हैं ताकि वो देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो अब हम क्या करते हैं, पी आर को डबल लाइन से बराबर करके यहाँ पे एक नाम दे देते हैं पी ए। पी आर जो है पी ए के बराबर है, तो जो बराबर कर रहे हो उसको यहाँ लेते जाओ। पी आर बराबर है पी ए तथा पी क्यू को सिंगल लाइन से पी क्यू बराबर है पी बी। अंदाज से उतनी ही भुजा लेना है, पी क्यू बराबर क्यू बी। और क्या हम जोड़ेंगे? जोड़ना भी है हमें, तो यहाँ पर हमें मिला देना है पी ए और पी बी खींचा। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी दो भुजा जो है ना वो आधार पे आ जाएगी तो वो लंबा माप हमें मिल जाएगा। तो ये पी आर को हमने आर ए के बराबर किया, आर ए, पी आर बराबर है आर ए और पी क्यू बराबर है क्यू बी लेने पर हम ये रचना का काम कर रहे हैं। तथा पी ए पी बी खींचा। तो ये जो भी काम किया है हमने रचना में किया है। अब इसका मान हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं और इस लाइन को हम नंबर 2 डाल देते हैं। तो 2 का मान 1 में रखने पर तो एक जो वाला समीकरण है वो चेंज हो जाएगा। तो पी क्यू हमारा क्या है, यहाँ पर है किसके बराबर है? क्यू बी के। तो ये जो समीकरण है उसमें पी क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे? क्यू बी।
तो इसलिए क्यू बी धन क्यू आर को हम कहीं भी बराबर नहीं कर रहे हैं तो वो सेम रहेगा। और जो ये पी आर है, ये पी आर भी चेंज हो गया, किसके बराबर हो गया, आर ए के। आर ए बराबर 9.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया 2 का मान 1 में रखने पर। अब ध्यान से देखो, क्यू बी धन क्यू आर धन आर ए एक रेखी हो चुके हैं। एक रेखी होकर ये कौन सी भुजा जोड़कर दे रहे हैं, इसलिए बी ए बराबर 9.5 सेंटीमीटर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बी क्यू आर ए एक रेखी है। पी क्यू धन क्यू आर धन पी आर, ध्यान से देखो तो ये 9.5 आर रेखी थे, लेकिन ये जो है एक रेखी हो गया, जोड़कर हमें एक भुजा दे दिया। तो अब एक भुजा देने से इसका मान मैं लिखूंगी ये 9.5 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब हम रचना आगे बनाने के लिए हमें आधार तो मिल गया है, अब आधार का कोण भी मिल जाए, क्योंकि हम जो बना रहे हैं तो बड़ा आधार मिला, तो बड़ा आधार में बिंदु बी और बिंदु ए आधार के कोण हो गए, कोण क्यू और कोण आर छूट गया है। तो अब ये करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक छोटा सा त्रिभुज पी क्यू बी में 2 भुजा सर्वांगसम है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय लगा के ये कोण सर्वांगसम हो जाएगा। और साथ में ये जो 70 अंश है इस त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे जो हमने पार्ट 2 में सीखे थे। तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा, ये कोण पी क्यू आर इन 2 कोणों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात x धन x बराबर है 70 अंश, 2x बराबर 70 अंश, तो x बराबर क्या होगा, 35 अंश। यही क्रिया हमें यहाँ भी करना है। तो चलो हम हल करते हैं इसको। त्रिभुज पी क्यू बी में पी क्यू बराबर है क्यू बी, इसलिए कोण पी बी क्यू बराबर है कोण बी पी क्यू बराबर है एक्स। साथ में कोण पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू बी का बहिष्कोण है। इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर है एक्स धन एक्स, इसलिए 70 अंश बराबर है 2x, और इसलिए x बराबर है 35 अंश। शॉर्ट में आप कर सकते हो, ये पूरा करने के लिए आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा, तो जितना हो सके उतना शॉर्ट में कर सकते हो। बस ये जो मेन चीज़ है वो नाम आने चाहिए कि हमने कहाँ समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ बहिष्कोण का लिखा है। फिर ये समीकरण तुम्हें अगर लगता है कि हम तुरंत भाग देकर कर सकते हो तो डायरेक्ट भी उत्तर ला सकते हो। तो x बराबर 35 अंश आ गया, तो ये हमारा आधार का कोण 35 अंश यहाँ मिल गया। इसी प्रकार हम इस तरफ करेंगे तो हमें आइडिया मिल गया ना कि यहाँ क्या करना है। त्रिभुज पी आर ए में पी आर बराबर है आर ए, तो ये हो गए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हो गए, तो ये हो गए वाई वाई हो गए। 80 इसका बहिष्कोण है, तो 80 बराबर वाई धन वाई होगा, इसलिए 2y बराबर 80, इसलिए y बराबर क्या होगा, 40 अंश। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज पी आर ए में पी आर बराबर है आर ए, इसलिए कोण आर पी ए बराबर है कोण पी ए आर बराबर है वाई अंश, इसलिए बहिष्कोण प्रमेय से अस्सी अंश बराबर है y धन y, 80 बराबर है 2y, और इसलिए y बराबर है 40 अंश। तो ये हमारे मान जो रचना के लिए जरूरी है वो आ चुका है। तो इस तरह से हम इतने छोटे से भाग में मेन मुद्दे देकर स्पष्टीकरण दे दिए हैं। तो आप लोगों को ये हल करने पर 1 मार्क्स मिलेंगे, तो ये जरूर ध्यान रखना है। ये डायग्राम बनाना है और ये हल करके दिखाना है कि तुम्हें ये आधार तुमने कितना कैसे लिया बड़ा करके, और ये तुम्हें आधार के कोण क्या मिले हैं, ये निकालने के लिए हमने यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगाया है। तो अब चलो हम फेयर आकृति बनाते हैं। तो फेयर आकृति हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम आधार क्या खींचेंगे 9.5 सेंटीमीटर का,
उस पर बिंदु बी पर चांदा रखकर 35 अंश का किरण खींचेंगे। ए पर 40 अंश का किरण खींचेंगे। दोनों किरण यहाँ मिलेंगे तो वहाँ पे हमें बिंदु पी प्राप्त होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का हमें सिर्फ बिंदु पी प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने जो त्रिभुज बनाया उसका नाम त्रिभुज पी बी ए है। हमें पी क्यू आर लाना है। तो क्यू आर लाने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु क्यू जो है रेख पीबी के लंब समद्विभाजक स्थित है। कैसे पहचाना? क्योंकि बिंदु जो क्यू है रेख पीबी के पी और बी से समान दूरी पर स्थित है, जो हमने यहाँ पर लिखा है पी क्यू बराबर है क्यू बी, इसलिए बिंदु क्यू रेख पीबी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लंब समद्विभाजक का निशान लगा देंगे और क्रॉस कर देंगे ऐसे। तो ये हमें यहाँ पर लंब समद्विभाजक पीबी का खींचना होगा। जैसे हम पीबी का खींचेंगे वो यहाँ आके काटेगा आधार पर, वही हमें बिंदु क्यू मिलेगा। उसी तरह से ये जो हमने रचना लिया था आर पी बराबर है आर ए, इसका मतलब रेख पी ए के लांत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो बिंदु आर रेख पी ए के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। हम लंब समद्विभाजक क्रम में पढ़े हैं, तो इसके आधार पर हम रेख पी ए का यदि लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं, आपको ये रफ आकृति में निशान बनाना है, लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं तो जो बिंदु जो लंब समद्विभाजक आधार को जहाँ काटेगा वहीं पर हमारा बिंदु आर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस आधार पर क्यू और आर मिलेंगे। तो अंत में हम पी क्यू और पी आर जोड़ देंगे तो जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर है वो हमें मिलेगा। तो ये त्रिभुज जो रचना है थोड़ा सा बड़ा है, समय लेता है, लेकिन वह बहुत ही आसान है। तो चलो हम फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार खींच लेते हैं। नाप के हम आधार 9.5 सेंटीमीटर बी ए 9.5 सेंटीमीटर खींच लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, चांदा रखेंगे। बिंदु बी पर 35 अंश का निशान लगा के किरण खींचेंगे। 35 अंश यहाँ पर आ रहा है, इसका निशान लगा दिया और इसका हमने किरण खींच लिया। और बिंदु ए पर हमें 40 अंश का किरण खींचना है, हम जो हल किए हैं उसके अनुसार। तो यहाँ हम रखें चांदा, तो हमें इधर 40 नहीं देखना है क्योंकि इस तरफ अधिक कोण हो जाएगा। न्यून कोण है तो न्यून कोण ए के इस तरफ झुका होगा, तो यहाँ पर हमें 40 अंश देखना है। तो ये निशान आ रहा है 40 का। तो ए से और जो 40 अंश का किरण बनाया है उसका हमें मिलाते हुए किरण खींच देना है। तो इस तरह से हमने बना दिया, यहाँ पे बिंदु पी प्राप्त हो गया। तो जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज है ना उसका बिंदु पी प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्यू और आर लाने के लिए मैं बताई थी ना क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को ये कोण है ना वो जरूर लिख देना है। तो ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, पी बी का लंब समद्विभाजक और पी ए का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो गोला प्रकार उठा लो और लंब समद्विभाजक खींचना तो सीखे ही हो, बहुत ही आसान तरीका है। तो हमें आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाना है। फिर वही दूरी सेट किया है, बिंदु पी पर रखकर मैं इसको प्रतिच्छेदित करूंगी। तो इस तरह से ये मेरा पहला लंब समद्विभाजक आ चुका है। इसको हम मिलाते हैं, मिलाकर खंडित रेख से इसको मिलाना। इसको मिला दिया, इसने आधार को जहाँ काटा है, यहाँ पर देखो ये रफ पे समझाई थी, जहाँ काटा है उसे बिंदु क्यू नाम देना है। उसके आधार पर
तुम यहाँ जब बनाओगे, यहाँ लंब समद्विभाजक भी बनाना है पीए का, ताकि बिंदु आर प्राप्त हो। तो गोला प्रकार पुनः उठा लो, आधे से अधिक दूरी लेकर पी पर रखकर प्रतिच्छेदित करना है, वही दूरी जो हमने सेट किया है। पहले हमने ए पर रखा, अभी पी पर रख रहे हैं। और फिर पुनः हमें स्केल पेंसिल लेकर खंडित रेख खींचना है, इन समद्विभाजकों को मिलाना है। ये जहाँ काटा है वहाँ पे बिंदु आर नाम देना है। अब इस तरह से हम जब आखिरी काम करेंगे, ये पी क्यू को मिला देंगे और पी आर को मिला देंगे, तो हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज है वो तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमारा त्रिभुज पी क्यू आर तैयार हो चुका है, जो हमारे ये सवाल का रचना में बोला गया था। और आप लोग यहाँ पर चांदा रख के जरूर इसको नापोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर 70 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर 80 अंश का कोण बनेगा। चांदा रख के कंफर्म भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम लोग पूछोगे कि हमारे सवाल में 35 अंश और 40 अंश नहीं है और हमें 3 माप दिखाना जरूरी है। हमने 9.5 दिखा दिया है, 9.5। तो ये 70 अंश 80 अंश कहाँ दर्शाए, तो इसको चांदा रखकर यहाँ पर इस पर देखोगे तो ये परफेक्ट 70 आया है। और दूसरा इस तरफ से यहाँ रखकर देखोगे तो ये परफेक्ट हमें 80 अंश मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर 80 अंश है और यहाँ पर देखोगे तो 70 अंश। तो इसका मतलब है कि हमारा डायग्राम सही आ चुका है। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी ये पहली बार आकृति बना रहे हैं तो एक बार फिर से मैं ओरल बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, उस पर आधार के कोण लिख देना है। फिर क्यू आर को बढ़ा के रेखा बनाना है। फिर पी क्यू के सर्वांग सम क्यू डी लेना है, पी आर के सर्वांग सम आर ए लेना है, पी बी पी ए खींच देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने सर्वांग सम रेख लिया है उसको इस समीकरण में रख देना है। रखते ही एक बड़ा भुजा का नाम आ जाएगा। उसके बाद एक एक भुजा में, एक एक त्रिभुज में जाना है, एक एक भुजा को सर्वांग सम पी क्यू जो लिए थे, पी क्यू बराबर क्यू बी, तो इसलिए कोण सर्वांग सम करना है, इसलिए बहिष्कोण प्रमेय लगाना है। और एक बहिष्कोण जो हम लगाए उससे हल करके हमें न्यून कोण का माप निकालना है। और इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज और बहिष्कोण प्रमेय लगाते हुए हमें y का मान निकालना है। ये निकालने के बाद हम रचना में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें आधार मिला है बड़ा वाला आधार डी ए खींचेंगे। डी ए खींचने के बाद जो हमने आधार के कोण निकाले 35 अंश का किरण, 40 अंश का किरण बनाएंगे। उसके बाद पी बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, पी ए का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। जहाँ वो काटेगा वहाँ पे बिंदु क्यू आर नाम देंगे, मिला देंगे, चांदा रख के चेक करेंगे 70 और 80 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बराबर है। तो एग्जाम में भी आप ये आकृति बनाते हो तो 3 मार्क्स मिलेंगे। और ये करना भूल जाते हो या समझ में नहीं आ रहा है, गलत हो जा रहा है, तो 1 मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। और आप लोगों को लग रहा है कि ये हम नहीं इतना कर पाएंगे, तो इतना जरूर याद रखना कि इस रचना नंबर 3 में जो कोण दिए होते हैं उसका रचना करने के लिए उसका आधा हम उस पर लेते हैं। जो नाप दिया होता है वो नाप बना लो और उसके अंत बिंदुओं पर जो कोण दिया है उसका आधा लेना है। जैसे 70 दिया तो यहाँ 35 अंश, 80 दिया तो यहाँ 40 अंश का लेके किरण खींच के रचना बनाना है। हमें 70 और 80 लेना नहीं है, इतना बच्चा याद रखना। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हल नहीं करते तो यही कोण यहाँ बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आधा लेना है, 70 का आधा और यहाँ 80 का आधा लेना है। अगर यहाँ पे 60 अंश दिया होता तो 60 अंश का आधा 30 अंश होता,
यहाँ 50 अंश दिया होता तो यहाँ 50 का आधा 25 अंश होता। तो इस रचना में जरूर याद रखना। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो मत करो, तो इनको समझ में आ रहा है जरूर करें, ये 1 मार्क्स के लिए। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि ये नहीं आ रहा है तो ये रचना नहीं बनाओ। ये रचना बहुत ही आसान है। जो हमने रचना नंबर 1 और 2 किया है उससे भी ज़्यादा आसान ये रचना है। बस सब लोग ये देखकर डर जाते हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ट्रिक याद रखना है कि जो हमें आधार के कोण दिए हैं उसको हमें आधा करना है, और जो हमें परिमिति का माप दिया है उसको आधार मानना है। इसको आधार मानो, और जो ये कोण दिए हैं उसको नया नाम देते हुए उस नए नाम पर हमें इस कोण का आधा का किरण खींचना है। ध्यान से देखो, 70 का आधा 35, 80 का आधा 40, और ये 9.5 यहाँ पर है। लेकिन 9.5 लिखते समय हम इसमें से नाम कोई नहीं लेंगे, नया नाम लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और फेयर में बना लो। थैंक यू।